गुड मॉर्निंग 11th क्लास स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे थे यूनिट 5 एंड नेम ऑफ यूनिट 5 इज बेटा स्टेट्स ऑफ मैटर। नेम ऑफ यूनिट 5 इज स्टेट्स ऑफ मैटर। कल हमने डिस्कस किया था बेटा वंडरवॉल इक्वेशन के रिगार्डिंग डेरिवेशन। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स, यूनिट्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स ए एंड बी, यूनिट्स ऑफ कॉन्स्टेंट ए एंड बी। ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? ए वाज रिप्रेजेंटिंग मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस। ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा था बेटा? ए वाज रिप्रेजेंटिंग मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस। और बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा था बेटा? बी वाज रिप्रेजेंटिंग इफेक्टिव साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, इफेक्टिव साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। तो देखिए बेटा, जो हमने कल करेक्शन फैक्टर P किया था वो P किसके इक्वल था? an स्क्वायर बाय v स्क्वायर के। a की वैल्यू निकालिए बेटा, किसके इक्वल आ जाएगी? pv स्क्वायर बाय n स्क्वायर। प्रेशर की यूनिट क्या होती है? एटमॉस्फेयर। वॉल्यूम की क्या होती है? लीटर स्क्वायर। और n नंबर ऑफ मोल्स, तो मोल का स्क्वायर। ओके, तो ये हमारी क्या हो गई? स्टैंडर्ड यूनिट, या दूसरी यूनिट भी कर सकते हैं। प्रेशर की यूनिट क्या हो सकती है बेटा? बार। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? डेसीमीटर क्यूब CGS में। और इसका क्या है? स्क्वायर बाय पर मोल स्क्वायर। इसको हम सोल्व करें तो वैल्यू क्या आ गई? बार, डेसीमीटर की पावर 6 और मोल की पावर क्या होगी बेटा? -2। इसको भी हम इसी तरह सोल्व कर सकते हैं। नीचे वैल्यू पॉजिटिव है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी? एटमॉस्फेयर लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर, एटमॉस्फेयर लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर। तो ये हमारी किस में हो गई? SI में। ए किसके इक्वल आ गया? यहाँ से हमारा PV स्क्वायर बाय n स्क्वायर। प्रेशर की यूनिट क्या है बेटा? एटमॉस्फेयर। वॉल्यूम की यूनिट क्या है? लीटर। स्क्वायर है तो लीटर का क्या हो गया? स्क्वायर। n की यूनिट क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। स्क्वायर है तो मोल का भी क्या हो गया? स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? एटमॉस्फेयर लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर। या CGS में कन्वर्ट करें, प्रेशर की यूनिट बार ले ली, वॉल्यूम की यूनिट डेसीमीटर क्यूब ले ली, इसका हमने क्या कर दिया? स्क्वायर। विद नंबर ऑफ मोल्स हैं, इसका हमने क्या कर दिया? स्क्वायर। तो सोल्व करवाइए बेटा। बार ये पावर 3 का स्क्वायर हो गया तो डेसीमीटर की पावर क्या हो गई? 6 पर मोल स्क्वायर। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं? यूनिट्स को सोल्व। इसी तरह बी की वैल्यू देखिए बेटा, v माइनस NB इज इक्वल टू 0। तो v इज इक्वल टू किसके हो गया बेटा? NB के। यहाँ से b की वैल्यू निकलवाइए, v बाय n। वॉल्यूम की यूनिट क्या है हमारी? लीटर। और नंबर ऑफ मोल्स की क्या है? मोल्स। तो यूनिट क्या हो गई बेटा? लीटर पर मोल। यूनिट क्या हो गई? लीटर पर मोल। या CGS में ले बेटा तो वॉल्यूम की यूनिट क्या है? डेसीमीटर क्यूब। और साथ में क्या है? पर मोल, डेसीमीटर क्यूब पर मोल। तो इस तरह हम डिफरेंट कॉन्स्टेंट्स A और B की क्या फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा? वैल्यूज। इसी के रिगार्डिंग हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, सिग्निफिकेंस। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं बेटा सिग्निफिकेंस ऑफ वंडरवॉल्स इक्वेशन। सिग्निफिकेंस ऑफ वंडरवॉल्स इक्वेशन। देखिए बेटा, 3 तरह के प्रेशर्स हम डिस्कस करेंगे, एट वेरी लो प्रेशर, एट मॉडरेट प्रेशर एंड एट वेरी हाई प्रेशर। तो देखिए बेटा,
सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अब सिग्निफिकेंस ऑफ वंडर वॉल्स इक्वेशन। सिग्निफिकेंस ऑफ वंडर वॉल्स इक्वेशन। अब सिग्निफिकेंस में देखिए बेटा हम क्या स्टडी करते हैं। सबसे फर्स्ट केस है एट वेरी लो प्रेशर। जब प्रेशर बहुत कम होगा बेटा तो देखिए क्या होगा। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है हमारी, P प्लस AN² बाय V² इंटू V माइनस NB इज इक्वल टू nRT। ओके, अब 1 मोल के लिए लीजिए बेटा P प्लस A बाय V² इंटू V माइनस B इज इक्वल टू RT। ओके, तो इसके बाद देखिए बेटा अगर प्रेशर बहुत ही कम है, प्रेशर बहुत कम है तो वॉल्यूम क्या होगा, बहुत ज़्यादा। गैसियस मॉलिक्यूल्स वॉल्यूम क्या ऑक्यूपाई करेंगे, बहुत ज़्यादा। अब डिनोमिनेटर में कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है तो इस चीज़ को हम क्या कर देंगे, निग्लेक्ट। ओके, दूसरा अगर प्रेशर बहुत कम है तो ये वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, ये वॉल्यूम क्या है, बहुत ज़्यादा एज अ कंपेयर टू इफेक्टिव साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल। तो इस इफेक्टिव वॉल्यूम को भी हम क्या कर सकते हैं, निग्लेक्ट। तो हमारी आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू कहाँ तक रिड्यूस हो गई, PV इज इक्वल टू RT। सो आइडियल गैस इक्वेशन इज रिड्यूसेस टू PV इज इक्वल टू RT। तो हमने क्या किया बेटा, कल हमने डेरिवेशन स्टडी किया था रियल गैस इक्वेशन का। क्या था बेटा डेरिवेशन, P प्लस AN² बाय V² इंटू V माइनस NB इज इक्वल टू nRT इज इक्वल टू nRT। अगर प्रेशर बहुत कम है तो वॉल्यूम क्या होगा, बहुत ज़्यादा। वॉल्यूम किस में है, डिवाइड में। तो इसका मतलब डेनोमिनेटर क्वांटिटी जब बहुत ज़्यादा है सो इट कैन नॉट बी निग्लेक्टेड। इसको निग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। अगर निग्लेक्ट नहीं किया जा सकता तो A को A बाय V² को अब क्या किया जा सकता है, निग्लेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि डेनोमिनेटर में मैग्नीट्यूड क्वांटिटी का क्या है, बहुत ज़्यादा। इसी तरह प्रेशर बहुत कम है तो एक्चुअल वॉल्यूम भी मॉलिक्यूल्स का बहुत ज़्यादा होगा, बहुत रेंडमली स्पेस में पोजीशंस को ऑक्यूपाई करेंगी। तो इफेक्टिव साइज क्या रह जाएगा, बहुत कम रह जाएगा। तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, निग्लेक्ट। तो हमारा A बाय V² भी निग्लेक्ट हो गया और B भी निग्लेक्ट हो गया। तो हमारी आइडियल गैस इक्वेशन किस में रिड्यूस हो गई बेटा, PV इज इक्वल टू RT। हमारी आइडियल गैस इक्वेशन किस पे रिड्यूस हो गई, PV इज इक्वल टू RT। उसके बाद देखिए बेटा दूसरी कंडीशन हम स्टडी करते हैं एट मॉडरेट प्रेशर। दूसरी कंडीशन हम स्टडी करते हैं एट मॉडरेट प्रेशर। अब मॉडरेट प्रेशर पे मतलब प्रेशर पहले की कंपैरिजन में थोड़ा सा हमने क्या कर दिया, इंक्रीज। मतलब क्या है, देखिए बेटा प्रेशर अगर हम मॉडरेट करते हैं तो मॉडरेट प्रेशर करने से क्या होगा, मॉडरेट प्रेशर पहले प्रेशर बहुत कम था, प्रेशर बहुत कम था तो पार्टिकल्स क्या थे, दूर दूर प्रेजेंट थे। तो ये हमारा गैसियस मॉलिक्यूल्स का क्या था, टोटल वॉल्यूम। ये हमारा गैसियस मॉलिक्यूल्स का, जैसे मान लिया हमने कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स 6 मॉलिक्यूल्स कंसीडर कर लिए। जब हमारा प्रेशर बहुत कम था तो गैस के पार्टिकल्स की ये अरेंजमेंट थी। जैसे ही पार्टिकल्स का क्या किया हमने, प्रेशर पहले की कंपैरिजन में थोड़ा सा बढ़ा दिया। बढ़ाने से वो पार्टिकल्स कंपैरेटिवली क्या आएंगे, पास आएंगे।
मान लिया ये पार्टिकल्स पास पास, इतना ज़्यादा भी नहीं किया हमने प्रेशर, ये पार्टिकल्स यहाँ पे आ गए, ओके, इतना ज़्यादा भी हमने प्रेशर नहीं किया। तो जैसे ही थोड़ा सा प्रेशर इंक्रीज किया तो पार्टिकल्स थोड़े थोड़े पास आ जाएंगे। तो ये मॉलिक्यूल्स का क्या है, एक्चुअल वॉल्यूम, ये मॉलिक्यूल्स का क्या है, एक्चुअल वॉल्यूम, ओके। इस एक्चुअल वॉल्यूम में अब मॉलिक्यूल्स को मूवमेंट के लिए क्या लेफ्ट हुआ, ये बी वॉल्यूम, ओके। अब प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं है तो पार्टिकल्स दूर दूर ही होंगे, दूर दूर होंगे, तो जितने स्पेस में ये पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं बी में, वो कंपैरेटिवली क्या होगा, कम। वो इस टोटल वॉल्यूम की कंपैरिजन में क्या किया जा सकता है, निग्लेक्ट। तो V माइनस बी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू V, V माइनस बी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू B। तो देखिए बेटा ये इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी, P प्लस ए बाय वी स्क्वायर इंटू V इज इक्वल टू आर टी, इज इक्वल टू आर टी। उसके बाद देखिए बेटा V को इस तरफ दोनों तरफ मल्टीप्लाई कीजिए, PV प्लस V को इधर मल्टीप्लाई कीजिए, AV बाय वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर टी। फिर क्या कीजिए बेटा, पूरी इक्वेशन को आर टी से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एक V से V कैंसिल हो गया, तो ये एक V से V हमने इधर ही क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। उसके बाद पूरी इक्वेशन को आर टी से, यहाँ भी आर टी से डिवाइड कीजिए, यहाँ भी आर टी से डिवाइड कीजिए और यहाँ भी आर टी से डिवाइड कीजिए, कर दिया। उसके बाद पी वी बाय आर टी, पी वी बाय आर टी हमारा किसके इक्वल होता है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z के, इज इक्वल टू आर टी बाय आर टी क्या हो गया बेटा 1। ये चीज़ इधर पॉजिटिव में है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी, नेगेटिव में, मतलब A बाय आर टी वी। तो Z की वैल्यू बेटा एक में से भी कुछ ना कुछ माइनस हो गया, तो Z की वैल्यू क्या है, Z की वैल्यू क्या है, एक से कम, एक से कम है, तो इसका मतलब ये क्या शो कर रहा है, दैट इज शोइंग ए नेगेटिव डेविएशन। इसका मतलब क्या है, दैट इज शोइंग व्हाट, दैट इज शोइंग ए नेगेटिव डेविएशन। तो अगर हम बेटा ग्राफ प्लॉट करते हैं किस किस का, Z का और P का ग्राफ प्लॉट करते हैं, देखिए ये Z है हमारा और ये क्या है P, Z है और ये हमारा क्या है P। तो जैसे ही हम ग्राफ प्लॉट करते हैं Z वर्सेस P का, तो वैल्यू क्या है, एक स्टीप कर्व का मतलब क्या है, Z की वैल्यू एक से क्या है, नेगेटिव। यहाँ पे क्या है, ओरिजिन, एक से वैल्यू क्या है, नेगेटिव। अब एक से वैल्यू नेगेटिव होने का मतलब क्या है, अब Z हमारा एक्चुअली क्या होता है, Z हमारा एक्चुअली होता है, Z किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय रियल गैसेस बाय वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय आइडियल गैसेस, इसके इक्वल होता है बेटा। अब Z की वैल्यू एक से कम होने का मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय आइडियल गैसेस क्या होगा, ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय रियल गैसेस। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस, मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस आइडियल गैस के केसेस में ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू दी रिपल्सिव फोर्सेस, मतलब गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, हाईली कंप्रेसिबल होंगी तभी मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या होगा, ज़्यादा। फिर बताते हैं बेटा, मॉडरेट प्रेशर पे V माइनस बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हो जाता है V के। क्यों हो जाता है, प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा, वॉल्यूम घटेगा तो जो मॉलिक्यूल्स वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं इफेक्टिव, वो कंपैरेटिवली कम हो जाता है एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम। ये टर्म एज इट इज रहती है, इज इक्वल टू आर टी है ही हमारा। तो यहाँ से हम सोल्व कर लेंगे तो Z की वैल्यू क्या आ गई, लेस देन 1। लेस देन 1 का मतलब क्या है, नेगेटिव डेविएशन, मतलब गैसेस क्या है, हाईली कंप्रेसिबल, हाईली कंप्रेसिबल हैं तो मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस आर मोर एज कंपेयर टू रिपल्सिव फोर्सेस, ओके। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद बेटा हम डिस्कस करते हैं अगर हम प्रेशर को क्या ले लेते हैं ज़्यादा। तो दूसरा केस देखिए बेटा, इसी थर्ड केस के ही पैरेलल कर लेते हैं, क्या है, एट हाई प्रेशर,
थर्ड केस देखिए, सेकंड के पैरेलल करेंगे हम। एट हाई प्रेशर टेम्परेचर मॉडरेट रखेंगे बेटा। तो अब हमारी वंडरवॉल्स इक्वेशन क्या थी? P प्लस ए बाय वी स्क्वेयर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। ओके, अब बेटा देखिए, अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो पार्टिकल्स पास पास होंगे, पास पास होंगे तो वॉल्यूम क्या होगा? बहुत कम, बहुत कम होगा। तो इस वॉल्यूम को क्या किया जा सकता है? ए बाई वी स्क्वेयर को निग्लेक्ट किया जा सकता है एज कंपेयर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो P प्लस ए बाय वी स्क्वेयर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू P। ओके, अब बेटा प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो ये गैसियस मॉलिक्यूल्स वॉल्यूम बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई नहीं करेंगे, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? थोड़ा सा ही स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, थोड़ा सा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। तो इन गैसियस मॉलिक्यूल्स के लिए जो ये इफेक्टिव वॉल्यूम है इसको निग्लेक्ट नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। तो देखिए अब क्या करते हैं, ये पहली टर्म तो क्या हो गई हमारी P, और दूसरी टर्म क्या रहेगी बेटा? V माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। अंदर मल्टीप्लाई कीजिए बेटा, PV माइनस PB इज इक्वल टू आर टी। दोनों तरफ इक्वेशन को बेटा आर टी से डिवाइड कीजिए, PV बाय आर टी, PB बाय आर टी, आर टी बाय आर टी। PV बाय आर टी हमारा क्या है? जेड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। आर टी बाय आर टी को क्या कह दिया? 1, और ये क्या हो गया? PB बाय आर टी। अब जेड की वैल्यू में 1 में कुछ ना कुछ क्या हो रहा है? ऐड, तो इसका मतलब जेड की वैल्यू 1 से क्या है? ज़्यादा। जेड की वैल्यू 1 से क्या है? ज़्यादा। जब जेड की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी तो इसका मतलब ये क्या शो कर रहा है? पॉजिटिव डेविएशन। इसका मतलब ये क्या शो कर रहा है? पॉजिटिव डेविएशन। अब जेड हमारा था क्या? वी रियल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय रियल गैसेस बाय वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय आइडियल गैसेस। अब इसका मतलब क्या है? वॉल्यूम ऑफ रियल गैस ज़्यादा होगा किससे? वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस से। ये कब होगा? जब गैस के पार्टिकल्स दूर दूर होंगे। गैस के पार्टिकल्स दूर दूर होंगे तो रिपल्सिव फोर्सेस हमारे क्या होंगे? ज़्यादा एज कंपेयर टू अट्रैक्टिव फोर्सेस। हमारे रिपल्सिव फोर्सेस ज़्यादा होंगे एज कंपेयर टू अट्रैक्टिव फोर्सेस। अब ग्राफ प्लॉट करेंगे बेटा, तो इस ग्राफ के अंदर देखिए, जब हम Z वर्सेस P का, जब हम Z वर्सेस P का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो यहाँ पे तो Z की वैल्यू क्या है? 1 से कम, बट ऊपर कर्व में Z की वैल्यू क्या है? 1 से ज़्यादा। Z की वैल्यू 1 से क्या है? ज़्यादा। फिर एक्सप्लेन करते हैं बेटा, P प्लस ए बाई वी स्क्वेयर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो वॉल्यूम क्या होगा? बहुत कम, बहुत कम होगा गैसियस मॉलिक्यूल्स का ऑक्यूपाइड वॉल्यूम। तो इफेक्टिव वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा, उसको निग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। तो P प्लस ए बाय वी स्क्वेयर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ए। मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या होगा? बहुत कम एज कंपेयर टू दी टोटल फोर्स। तो हमारा क्या रह गया? P इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। सोल्व करके Z की वैल्यू 1 से क्या हो गई? ज़्यादा। 1 से ज़्यादा है तो मतलब पीक में ये वैल्यू स्टीप ऊपर की तरफ है, फॉरवर्ड है। अगर हम रेशियो लेते हैं Z ऑफ वी रियल बाय वी आइडियल तो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय रियल गैसेस इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय आइडियल गैसेस। और ऐसा कब होगा बेटा? जब मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस ज़्यादा होगा किससे? मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस से। ओके बेटा, तो हम इस तरह कह सकते हैं कि हमारी रियल गैसेस आइडियल गैस की तरह बिहेव कब करती हैं? हमने पहला केस किया था एट लो प्रेशर। इसी तरह एट हाई टेम्परेचर पे, अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो वॉल्यूम बहुत कम,
वॉल्यूम बहुत कम तो इस टर्म को निग्लेक्ट कर देंगे, और ये वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा है तो ये बी भी क्या हो जाएगा, निग्लेक्ट। तो हमारी आइडियल गैस इक्वेशन किस में रियल गैस इक्वेशन किस में रिड्यूस हो जाएगी, आइडियल गैस इक्वेशन में। रियल गैस इक्वेशन किस में रिड्यूस हो जाएगी, आइडियल गैस इक्वेशन में। तो रियल गैस आइडियल गैस को फॉलो कब करती है, दो केसेस हमने डिस्कस किए हैं। रियल गैसेस फॉलोज आइडियल गैस इक्वेशन एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। रियल गैसेस बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैसेस एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। अगर हम मॉडरेट प्रेशर और हाई प्रेशर लेते हैं तो ये क्या शो कर देते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम ideal gas equation. They shows positive and negative deviation from a ideal gas equation. ओके बेटा, आज के वीडियो में हम इतना डिस्कस करते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।